नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। अभी आपने देखा कि 10 तारीख को बुध वक्री हुए हैं वृश्चिक राशि में। 11 तारीख को गुरु वक्री हुए हैं कर्क राशि में। दोनों जल तत्व की राशियां हैं। अब जल तत्व की वृश्चिक राशि में ही एक और परिवर्तन 16 तारीख को होने जा रहा है। सूर्य अपनी नीच राशि तुला में से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आप सब लोगों को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपना बचपन कभी ना खोएं, क्योंकि जीवन की जो सच्चाई है, जीवन की जो उमंग है, जीवन में जो खुशियां हैं, जीवन में जो अपनापन है, प्रेम है, प्यार है, वास्तविक जीवन जो है वह बचपन ही है। और बचपन जब खो गया तो फिर सिर्फ और सिर्फ समस्याएं हैं। तो यदि आप जीवन की वास्तविकता को जीना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत शुभ दिन है। आज बाल दिवस है और स्वयं में अपना एक बचपन जगाइए और बालक की तरह बिना किसी द्वेष ईर्ष्या के प्रेम और प्यार के साथ अपना जीवन व्यतीत कीजिए। यही आप लोगों से प्रार्थना है। तो चलिए अब सूर्य का जो 16 नवंबर 2025 को राशि परिवर्तन होने जा रहा है वृश्चिक राशि में, उसकी चर्चा करते हैं। तो एक तो हमने आपको बताया था कि ये जल प्रभाव बड़ा इस वर्ष हम सभी लोगों के लिए भारी है। तो आपने देखा कि बुध का वक्री होना जल तत्व की राशि में, गुरु का वक्री होना जल तत्व की राशि में, गुरु इसका सूर्य का प्रवेश करना 16 तारीख को जल तत्व की राशि में, तो इसका हम पर किस प्रकार से प्रभाव आएगा और हमें किस प्रकार से सावधान रहना चाहिए। तो सूर्य के बारे में आप जानते हैं कि सूर्य प्रत्येक भाव में 30 दिन तक रहता है और 12 माह में अपने पूरे कुंडली का एक चक्कर पूर्ण कर लेता है। सूर्य 2082 संवत्सर जो 30 मार्च 2025 से प्रारंभ हुआ है, इस संवत्सर के सूर्य राजा भी हैं और मंत्री भी हैं। सूर्य 5 नंबर सिंह राशि के स्वामी होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। सिंह राशि का प्रतीक चिन्ह शेर है। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। जबकि जंगल में कोई चुनाव नहीं होते हैं, कोई वोट नहीं डाले जाते हैं, कोई मनोनीत नहीं करता है, लेकिन शेर का जो अपना आत्मविश्वास है वह उसको राजा का पद और अधिकार दिलाता है। अर्थात सिंह राशि आत्मविश्वास की है। सिंह राशि अग्नि तत्व की होती है। स्थिर स्वभाव है इस राशि का। अग्नि अर्थात ऊर्जा, प्रकाश। ये समस्त ब्रह्मांड जो है, इस ब्रह्मांड को अग्नि, ऊर्जा, प्रकाश, ये सभी सूर्य के द्वारा ही प्राप्त होता है। और ये जो ऊर्जा है, यह सृजन, पालन और विनाश तीनों के लिए कार्य में आती है, उपयोग में आती है। अर्थात सूर्य ही सृष्टि है और सृष्टि ही सूर्य है, क्योंकि सूर्य के बिना ऊर्जा नहीं होगी और ऊर्जा नहीं होगी तो ना सृजन हो सकता है, ना पालन पोषण हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। सूर्य अपनी नीच राशि तुला से निकलकर मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे 16 नवंबर 2025 से 16 दिसंबर 2025 तक।
वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। वृश्चिक राशि जल तत्व की है, स्थिर स्वभाव की राशि है। वृश्चिक राशि का प्रतीक चिन्ह बिच्छू है। बिच्छू धरती के अंदर रहता है, अर्थात वृश्चिक राशि गहराई की राशि है। पृथ्वी के अंदर जल भी है, मिट्टी है, पत्थर है, पहाड़ है, अग्नि है एवं विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ हैं। एक खजाना छिपा हुआ है, अर्थात जितने भी छिपे हुए रहस्य जो कि एक खजाना है, वो किसी विस्फोट के बाद ही पृथ्वी के ऊपर आते हैं, दिखाई देते हैं। जब पृथ्वी में विस्फोट होगा तभी वह ऊपर की ओर आएंगे, तभी वह हमें दिखाई देंगे। जबकि पृथ्वी के अंदर अनन्य रहस्य छुपे हुए हैं, कई प्रकार के खजाने छिपे हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि वृश्चिक राशि एक रहस्यमय राशि है और विस्फोट एवं अचानक घटने वाली घटनाओं की राशि है। यहाँ विस्फोट भी होता है और विस्फोट से ही अचानक से घटनाएं हमारे सामने आती है। यही वृश्चिक राशि है। अब सूर्य स्वयं तो अग्नि है और वृश्चिक राशि जल की है, तो अग्नि जब जल में जाएगी तो क्या करेगी? या तो शांत हो जाएगी या विस्फोट करेगी। विस्फोट जब भी करेगी तब नए रहस्यों को उजागर करेगी। सूर्य स्वयं प्रकाश है, तो जो चीजें दबी हुई है वह बाहर आएगी। अब बाहर के कब और कैसे आती है कि आग जब पानी में जाएगी तो वह पानी को गर्म कर देगी, जिससे पानी में हलचल होगी। और पानी क्या है? पानी हमारा मन है, इमोशन है। तो जब मन में, इमोशन में हलचल होगी तो हमारे जो छिपे हुए जज्बात हैं, जो मन में दबी हुई बातें हैं, वे हमारे क्रोध के साथ, विस्फोट अर्थात क्रोध के साथ बाहर आएगी, उजागर होगी। और उसके कारण हमारे संबंधों में टकराव देखने को मिलेगा। वृश्चिक राशि में जो सूर्य स्थित है वहाँ पर मंगल भी है और बुध भी है, और उस पर गुरु की 5वीं दृष्टि भी है। और गुरु स्वयं जल तत्व की राशि कर्क राशि में स्थित है और वक्री हैं। कर्क राशि मन, इमोशन और संबंधों की राशि है, किंतु शुद्ध जल और शुद्ध पवित्रता की राशि है। बहता जल है, गंगा जल है, पवित्र जल है, शुद्ध जल है, जो जीवन दान देता है। और गुरु तो स्वयं ज्ञान, धर्म, संस्कार, इन सब में वृद्धि के कारक ग्रह है। हमारे जीवन में जितनी भी वृद्धि होती है उन सब के कारक ग्रह गुरु हैं। और गुरु हमारे मन, हमारे इमोशन, हमारे संबंधों में शुद्धता एवं पवित्रता के लिए हमें ज्ञान और धर्म देना चाहते हैं। और जब मन और इमोशन, संबंधों में शुद्धता और पवित्रता होगी तो मन में जितने भी रहस्य छिपे हुए हैं, जो बातें दबी हुई है, वह विस्फोट नहीं करेगी, बल्कि विस्फोट करने के स्थान पर हम अपने मन को यदि स्थिर करें, अपने स्वभाव को स्थिर करें और उस ज्ञान और धर्म जो गुरु के द्वारा हमें प्राप्त होगा उनको संस्कारों के साथ रखते हुए अपने विचारों को और सामने वाले के विचारों को समझने का प्रयत्न यदि हम करें तो हमें जितनी भी भूली बिसरी यादें आएंगी उन सबको हम उन सही दृष्टि से देख पाएंगे, समझ पाएंगे और उनसे मुक्त हो पाएंगे। ये समय इस प्रकार का है। जो अपने मन में दबी हुई
किसी भी प्रकार की बाधाएं हैं, द्वेष है, ईर्ष्या है, दर्द है, गम है, यह समय उसे भूल जाने का है, उससे छुटकारा पाने का है। सूर्य का वृश्चिक राशि में होना अर्थात अधिकारों का त्याग करना, क्योंकि वृश्चिक राशि गहराई की है, सूर्य आकाश के ग्रह हैं। अधिकार जब आप किसी के ऊपर होते हैं तो आपको अधिकार प्राप्त होते हैं। जब आप से नीचे जो लोग हैं उनसे भी नीचे जब अंदर चले जाते हैं तो वहाँ आपको कोई अधिकार नहीं रह जाता। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमें अपने अधिकारों का त्याग करना होगा, मन को एकांत और शांत और स्थिर रखना होगा। मंगल के साथ सूर्य के होने से इमोशन से मुक्त होकर कार्य करना होगा, क्योंकि मंगल के और इमोशन के बनती नहीं है। मंगल एक्शन के कारक ग्रह सेनापति है, और जब आप इमोशन से मुक्त होंगे तब विचारों का भी त्याग करना जरूरी है, क्योंकि इमोशन रहित होकर विचार यदि चलते रहे तो मन में पुनः द्वेष, ईर्ष्या का जन्म होगा, जिसके कारण क्रोध उत्पन्न होगा और क्रोध से विस्फोट होगा और विस्फोट के कारण फिर संबंधों में विच्छेद होगा। इसलिए अपने मन को एकांत रखें, शांत रखें और स्थिर रखें। और यहाँ पर ही बुध भी है जो वक्री भी है। बुध वाणी विचार के कारक ग्रह हैं, तो वे वक्री हैं, तो किसी भी तरीके का संवाद, तर्क वितर्क या किसी भी तरीके का विचार ना लाएं अपने मन में और क्रोध को जन्म ना दें। नहीं तो आप यदि तर्क वितर्क करेंगे, संवाद करेंगे, अपने विचार प्रकट करेंगे तो वह क्रोध को जन्म देगा, मंगल की ऊर्जा को भड़का देगा और पुनः फिर संबंधों में विच्छेद होगा। यही सूर्य का वृश्चिक राशि में जो परिवर्तन होने जा रहा है उसका प्रभाव हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार से जब जब भी ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति बदलती है तो हमें भिन्न भिन्न प्रकार के प्रभाव प्राप्त होते हैं। इन्हें समझते रहते हैं तो हम स्वयं में सुधार कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।